अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 बेटा स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बेटा कुछ एंगल्स ड्रॉ करना सीखे। वो तमाम बेटे वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 इस यूनिट का नहीं देखा, यानी कि जिन्होंने अभी तक एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना नहीं सीखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर नंबर 1 देखें, समझें और एंगल्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद वो एक्सरसाइज 11.1 की तरफ आएँ। तो बेटे मूव कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में हमें वो क्या कहता है। कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राई एंगल ए बी सी विद द गिवन मेजरमेंट्स। कहता है कि मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कीजिए आप। कहता है इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग कंस्ट्रक्ट कीजिए एक ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो पहला काम तो ये है कि हमें बेटा ये जो गिवन मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखते हैं कि हम ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बेटा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, बाकी सवाल हम बाद में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि मैयर ए बी जो है आपके पास वो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, फिर कहता है कि जो मैयर बी सी है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहते हैं मैयर ए सी जो है बेटा कितना दिया गया है, वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेटा, ट्राइंगल को ड्रा करना है। तो अब हम ट्राइंगल ड्रा करना सीखेंगे कि ट्राइंगल को हम कैसे ड्रा करते हैं। बेटा ये हमारे पास स्केल है, ये सेंटीमीटर वाली साइड है, ये सेंटीमीटर वाली साइड हमने लेनी है क्योंकि मेजरमेंट हमें किस में दी गई है, मैं क्या नाम है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो बेटा पहले दिया हुआ है ए बी 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है बेटे, 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो तवज्जो कीजिए बेटा, ये देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिएगा ज़रा सेंटर में करके बनाएं पेज के, ठीक है। ये 0 से मैंने शुरू की, 0 से 1 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर तक। ओके जी, ये मैंने इसको नाम देना है ए बी का। तो साथ साथ काम कीजिए, ये ए बी आ गया बेटा, ये कितना आया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद मेजरमेंट क्या दी गई है आपको, बी सी 6 सेंटीमीटर। आपने बेस लाइन बेटा इस स्केल से लगानी है। ओके, इसके बाद जो लाइंस होंगी आपने क्या करना है, उसके लिए कंपास का यूज़ करना है। अब बी सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है। ये देखिएगा 0 से मैंने शुरू की और ये 6 सेंटीमीटर तक, ये 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर की आपने क्या करनी है, कंपास को ओपन करना है। अब देखें रखना कहाँ पर है, बी पर रखना है या ए पर। हमारे पास ये 2 पॉइंट है, नाम क्या है, बी सी। तो आप देखें आपके पास बी दिया हुआ है या सी दिया हुआ है। जो दिया गया है आपने उस पर, ये बी दिया गया है तो मैंने बी पर रखना है बेटा कंपास को, और मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ओके, क्या ड्रा कर लेनी है, एक आर्क ड्रा कर लेनी है। क्लियर हो गया, ये बी पर रखकर। अब नेक्स्ट है ए सी, ये है 7 सेंटीमीटर। तो बेटे आप 7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कीजिए। देखें ये मैंने 0 पर रखा, ओके, और 7 सेंटीमीटर तक मैं इसको ले गया, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की डायमेंशन लगी। ओके, अब इसको कहाँ पर रखना है, क्या नाम है इसका, ए सी। सी तो नहीं है, ए दिया गया है, तो बेटा ए पर रखें और आप एक आर्क ड्रा कर दें। आप देखेंगे कि इनका क्या आ रहा है बेटा, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आपका जो कॉमन है, ये सी पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा कॉमन आपका, सी पॉइंट होगा। अब करना क्या है आपने बेटा, इस सी पॉइंट को ए से ज्वाइन करना है, सी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देना है।
और इसी सी पॉइंट को आपने बेटा बी से ज्वाइन कर देना है। ओके, ये देखें, ये बी से ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गई बात। ये पॉइंट सी था। अब देखें बी से लेकर सी तक की जो हमारी डायमेंशन थी वो थी 6 सेंटीमीटर में, हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दी। इसी तरह ए से लेकर सी तक की जो डायमेंशन थी वो थी 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी बेटा, 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हमने बहुत आसानी से एक ट्राइंगल को बेटे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब मूव करते हैं सवाल की तरफ कि सवाल वाले ने आगे क्या कहा हमें बेटा। उसने कहा था कंस्ट्रक्ट करें एक ट्राइंगल ए बी सी विद द गिवन मेजरमेंट। हमने बेटा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। कहता है वेरीफिकेशन करनी है आपने, किसकी, डैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कहता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं किसके, ट्राइंगल के, कनकरेंट हैं, वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। कनकरेंट का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइंस आपस में कनकरेंट होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब कहता है कौन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लफ्ज आ गया यहाँ पर बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ट्राइंगल की तो साइड्स होती हैं तीन साइड्स हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। अब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होते हैं, हम इसे कहते हैं कनकरेंट। ओके, तो देखते हैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और फिर कनकरेंट क्या होता है, कनकरेंसी पॉइंट क्या होता है। पेज नंबर 204 पर बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ने लगा हूँ इसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। कहता है अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन होती है डैट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, जो किसी लाइन सेगमेंट को एट राइट एंगल इंटरसेक्ट करती है, किस पर, राइट एंगल पर, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर। एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उसको 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देती है बेटा, तकसीम कर देती है। ज़रा देखिएगा बेटा, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ओके, ये अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री की आपने एक लाइन लगानी है, ये देखिए 90 डिग्री की लाइन लगाई ये, और इसको मिड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट ए बी को मिड पॉइंट से इसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो जो ये लाइन है जो 90 डिग्री बना रही है इस वक्त, ये लाइन बेटे, ये जो लाइन है आपकी, ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, एक तो 90 डिग्री हो, दूसरा क्या हो, ए बी का मिड पॉइंट हो, वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आगे देखें, कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है एट इट्स मिड पॉइंट, कहाँ पर मिड पॉइंट करता है, मिड पॉइंट पर, एंड फॉर्म राइट एंगल 90 डिग्री विद इट, और 90 का दाविया बनाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक और देखें, अब ये मैं लाइन सेगमेंट बनाया है ए बी, और मैं एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आइए देखें, अब ये 90 का एंगल तो बना रही है लेकिन मिड से इसको क्या नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये क्या नहीं है हमारा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ओके, खाली परपेंडिकुलर तो है, 90 का एंगल को कहते हैं परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा करना। ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को हाफ नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पर, ये लाइन सेगमेंट ए बी को ये हाफ कर रहा है, तो इसका मतलब है जो ये लाइन है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे एल एम, ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बेटे बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी क्या होता है। ठीक है, कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी इज द सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट वेयर 3 आर मोर लाइंस आर रेज आर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट आर मीट इन अ ज्योमेट्रिकल फिग। तो इसका मतलब है कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए आपकी, या वो रेज होनी चाहिए, या लाइन सेगमेंट होने चाहिए जो इंटरसेक्ट करते हों या मिलते हों किसी एक पॉइंट पर, वो एक सिंगल पॉइंट, वो क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहलाएगा। और वो जो लाइंस या वो जो रेज मिलेंगी हम उन्हें क्या कहेंगे, वो क्या हैं, आपस में कनकरेंट हैं। ओके, तो बेटे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की समझ में आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब एक पॉइंट से गुजर जाएंगे तो हम कहेंगे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। क्या कहलाएगा वो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। तो आपके सवाल में क्या कहा गया कि वेरीफाई कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को, क्या क्या है वो आपस में कनकरेंट हैं, मतलब वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। बेटे मेरे पास इस वक्त तीन साइड्स हैं, ये ए बी एक साइड है मेरे पास ट्राइंगल की, बी सी दूसरी साइड है मेरे पास, और सी ए तीसरी साइड है मेरे पास। मुझे इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स चाहिए। तो हम इसके बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कर रहे हैं। तो आप इस लेक्चर में अब क्या सीखने लगे हैं कि हम ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो बेटा हमें मिड पॉइंट से लाइन को पास करना है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंडीशन है। तो अब किसी लाइन सेगमेंट को हाफ करना 90 डिग्री पर कैसे करना है, अब ये हमने सीखना है। जिस लाइन सेगमेंट को आपने हाफ करना है बेटा, उस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा आपने कंपास ओपन करनी है। अब ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ बनता है 2.5। 2.5 से जितनी मर्जी ज़्यादा आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद करना क्या है, आपने दोनों पॉइंट्स पर ए पर रखकर ये देखें मैंने एक आर्क लगाई है, ऊपर की तरफ लगाई है एक आर्क मैंने बेटा। ओके, और फिर मैं यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये बी पर रखकर मैंने ऊपर की तरफ आर्क लगाई थी बेटा, बी पर रखकर मैं एक नीचे की तरफ आर्क लगा दूंगा। ओके, इसी तरह फिर ए पर रखकर मैंने ऊपर की तरफ आर्क लगानी है बेटे, ये देखिएगा ये ए पर रखकर, और ए पर रखकर मैंने नीचे की तरफ आर्क लगानी है। अब देखें ये आर्क्स आपस में मीट नहीं कर रही, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने बी पर रखना है इसको बेटा, इसको देखें थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बस ये मीट कर जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है बेटा, इन लाइंस को, जो ये दो पॉइंट्स आए हैं बेटा, इनको हमने बेटे ज्वाइन कर देना है। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसको ज्वाइन करने लगा हूँ बेटे। ओके, ये देखिएगा ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये जो मैंने ज्वाइन किया, ये मेरा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। दोनों साइड पर इसके लाइन लगा दें। ओके, किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे पास आ गया। क्लियर। अब हम क्या करने लगे हैं बेटा, अब हम दूसरी साइड यानी कि बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको कहा जिस साइड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए उस साइड से कि हाफ से ज़्यादा 6 है ना, तो आपकी कंपास 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरी कंपास 3 सेंटीमीटर से क्या है बेटा, ज़्यादा ही ओपन हुई हुई है। तो अब क्या करना है, मैंने बी पर रखकर इस साइड पर आग लगानी है आपने बेटा, बी पर रखकर इस साइड पर आग लगा देनी है। ओके, इसी तरह से फिर सी पर रखनी है आपने बेटा, ये आर्क इस यहाँ पर मीट कर गई और ये आर्क यहाँ पर मीट कर गई। ये देखिएगा, तो दो पॉइंट आए हैं हमारे पास। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है हमारे पास बेटा और एक ये वाला पॉइंट है। इससे एक लाइन पास कीजिए। ये देखिए मैं लाइन पास करने लगा हूँ। दोनों को पहले स्केल आप एडजस्ट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है अपने स्केल को बेटा। ये देखिए ये मैंने लाइन को पास किया, यहाँ पर भी एरो बना दिया बेटे, यहाँ पर भी हमने क्या किया, एरो बना दिया। ये मैंने बी सी का क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ओके, अब हमें क्या करना है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब ए सी कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना होता है 3.5। तो 3.5 से कंपास आपने ज़्यादा ओपन करनी है। मेरी कंपास ज़्यादा ओपन है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखें ए पर रखकर इस साइड पर, अब ए पर रखकर ये देखो, ये ए पर रखकर आग लगा इधर, फिर ए पर रखकर मैंने आग लगा दी बेटा इस साइड पर। ओके, फिर बी पर सी पर रखकर कंपास इधर देखिएगा, ये देखें ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर गई और जबकि ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर गई। तो जो ये आपके पॉइंट्स आए हैं बेटा, एक ये पॉइंट आपका आया है और एक पॉइंट आपका ये वाला आया है, इनसे एक लाइन पास कीजिए बेटे। ये देखें मैं लाइन पास करने लगा हूँ। ओके जी, ये मैंने लाइन पास की।
और मैंने यहाँ पर क्या बनाया बेटा, एरो, ये एरो, ये तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मेरे पास आ गया। अब आपने देखना है क्या ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस एक पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, इसे आई से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसे, या ओ से भी सम टाइम हम इसको डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। और ये क्या थी शो कर रहा है कि ये जो तीनों हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं ये आपस में कनकरेंट हैं। ये आपस में क्या है बेटा, कनकरेंट हैं। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहलाएगा। तो बेटे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना सीखे। जिन दो पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है उन दो पॉइंट्स के मिड से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। उन दोनों पॉइंट्स पर रखकर आपने आर्क्स ड्रा करनी है। जब आपने आर्क्स ड्रा करनी है तो आपके पास उनके कॉमन पॉइंट्स आएंगे, वहाँ उन दोनों से एक लाइन आपने पास करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका, अल्लाह आपका भला करे, आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ओके, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम मूव कर रहे हैं इसके बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। देखते हैं कि सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है बेटा। सेकंड पार्ट में हमें डायमेंशन चेंज दी गई हैं। कहता है मैयर ए बी 7.1 सेंटीमीटर है। अब मैयर एंगल बी 135 डिग्री है और बी सी कितना है बेटा, 6.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम इसकी मेजरमेंट्स लिखते हैं और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टाइम को अपने बचाते हैं, कहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास। कहता है कि मैयर जो ए से लेकर बी तक है, मैयर ए बी, वो है 7.1 सेंटीमीटर। और मैयर एंगल जो बी है बेटा वो है 135 डिग्री। इसके बाद मैयर जो बी से सी है बेटे वो कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब हमें क्या करना है मेरे बेटे, अब हमें ड्रा करनी है ट्राइंगल। तो पहले आप बेस लाइन ड्रा करेंगे 7.1 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ पर 7.1 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रा करने लगा हूँ बेटा। ये देखें यहाँ पे ये इंचेस हैं, ये नहीं लेना हमने, हमने क्या लेना है बेटा, सेंटीमीटर लेना है। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ये देखिएगा। तो यहाँ मैं 7.1 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रा करने लगा हूँ बेटा जी। ये ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ज़ीरो से ये 7.1। ओके, 0 से 7.1, इसका नाम क्या आया, ए, इसका नाम बी, यहाँ पर आया 7.1 सेंटीमीटर। इसके मुताबिक चलना है। ओके, अब कहता है बी पर एंगल बनाओ 135 डिग्री का। बी पर एंगल बनाना है 135 डिग्री का। बेटे हम पहले एंगल्स बनाना सीख चुके हैं 135 डिग्री। देखते हैं हमने कहाँ पर एंगल बनाया था 135 डिग्री का। ये देखें, हमने ये एंगल बनाया था 135 डिग्री का। कैसे बनाया था हमने बेटा, सेमी सर्कल ड्रा किया था, फिर 60 लगाया था, फिर 120 और फिर 180। अब 130 और 120 और 180 के मिड में हमने बनाया था 150। ये 150 का एंगल था हमारे पास। ओके, 150 और 120 के मिड में 135 था हमारे पास। 150 और 135, और 150 कहाँ पर था, 120 और 180 के मिड में। तो देखते हैं हम भी इसको एंगल ड्रा कर लेते हैं, एक बार फिर से सीख लेते हैं। हमें बी पर एंगल चाहिए 150, कैसे ड्रा करेंगे, अपनी मर्ज़ी से आपने कंपास ओपन करनी है बेटा। आपने क्या करना है, सेमी सर्कल एक ड्रा कर लेना है। क्या ड्रा कर लेना है आपने, एक सेमी सर्कल ड्रा कर। ओके, सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद ये बेटे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा ज़रा गौर से, ये आपका है बेटा 60। फिर ये कितना बनेगा आपका बेटा, ये बनेगा 120। फिर 120 के बाद ये कितना बन जाएगा आपका, ये 180। अब बेटे 120 पे रखना है आपने, आर्क ड्रा करनी है, और फिर 180 पर रखकर आपने क्या करनी है बेटा, आर्क ड्रा करनी है। ये क्या आ रहा है आपका बेटा, ये आ रहा है आपका 150। अब हमें तो 150 नहीं चाहिए, लेकिन हमें पॉइंट तो चाहिए। तो हमने क्या करना है, स्केल को सेट करना है बेटा, स्केल को सेट कर लेना है, यहाँ पर निशान लगा देना है बस। ये 150 का निशान लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये 150 पर रखना है, आर्क ड्रा कर देनी है। फिर 120 पर रखना है, आर्क ड्रा कर देनी है।
फिर दोबारा से 120 पर रखें, ये 150 पर आर्क ड्रा कर दें। ये देखें, तो आपके पास बेटे जो ये अब पॉइंट आया है, ये कितना डिग्री बन गया हमारा, ये हमारा 135 डिग्री की लाइन आ गई, ये 135। ओके, ये क्या आ गया है हमारे पास, 135 डिग्री हमने कहाँ पर बनाया है, बी पर बनाया है। अब वो कहता है बी सी जो है बेटा आपने लेना है 6.5 डिग्री। अब 6.5 डिग्री आपने किससे मेजर करना है बेटा, ये आपने स्केल से मेजर करना है 6.5 डिग्री। इधर देखिएगा, ये मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ज़ीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, 6.5, ये 6.5 है मेरे पास, ज़ीरो से ये मेरा ज़ीरो और ये मेरा 6.5। ओके, अब नाम क्या है इसका, बी सी, तो आपने बी पर रखना है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है, ऐसे। ओके, और अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना है, इस लाइन को, ये लाइन एक्सटेंड, ये लाइन एक्सटेंड हो गई। ओके, ये लाइन एक्सटेंड हो गई, तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है कॉमन, ये सी पॉइंट होगा बेटा। अब इस सी पॉइंट को आपने ए पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ये ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास, अब ये बी से सी तक का डिस्टेंस है, ये कितना आया हमारे पास बेटा, ये आया 6.5 सेंटीमीटर हमारे पास। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई है, जिसका एंगल कितना बन रहा है बेटा, यहाँ पर 135 डिग्री बन रहा है। हमने पहले बेस लाइन लगाई ए बी 7.1 सेंटीमीटर की, फिर हमने बी पर एक एंगल ड्रॉ किया बेटा। एंगल कितना ड्रॉ किया, 135 का। ये कैसे किया, 60, 120, 180, 120 और 180 के मिड में कितना आता है, 150 आता है। 150 और 120 का फिर हमने मिड किया तो कितना आया बेटा, वो हमारे पास 135 आ गया। क्लियर, तो बेटे ये हमारे पास आ गया है 135 डिग्री। हमने ट्राई एंगल तो कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें चाहिए अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो कैसे करते हैं, जिस साइड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए उस साइड के मिड से ज़्यादा कंपास आपने ओपन करनी है, उन्हीं पॉइंट्स पर आपने रखना है। देखिए मैंने ए पर रखकर ये आर्क लगाई, इधर भी आर्क लगा दी मैंने ए पर रखकर, बी पर रखकर मैंने यहाँ पर फिर आर्क लगाई बेटा, बी पर रखकर मैंने आर्क यहाँ पर भी लगा दी। अगर कोई आर्क मीट ना कर रही हो तो परेशान नहीं होना, आपने दूसरी पे रखकर दोबारा से लगा लेनी है। तो बेटा ये मैंने ए और बी पर रखकर आर्क्स लगाई, तो मेरे पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इधर देखेंगे ये क्या आ गया मेरे पास बेटा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसी तरह अब बी और सी का चाहिए, तो आपने बी सी के हाफ से ज़्यादा कंपास करने, जितनी मर्जी कर लें, हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए बस। तो ये मैंने बी पर रख कर लगाई, देखें निशान इधर भी, और फिर मैंने इस साइड पर भी लगाया। फिर सी पर रख के लगाना है मैंने पॉइंट बेटा, ये देखें, ये इसको यहाँ पर, फिर ये इस साइड पर। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें बी सी का आ गया। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ज़रा, ये देखें, ये देखें। ओके, इसको मैं थोड़ा मज़ीद एक्सटेंड कर देता हूँ बेटा। क्लियर हो गई बात। ये देखें इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो मीट नहीं कर रही ना अभी बेटा। ये देखें, इस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड कर दिया जी। अब किसका रह गया हमारे पास बेटा, अब हमारे पास ये ऊपर वाले सवाल की लाइन मिल रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब ए सी को हमने करना है। अब ए सी के हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है बेटा, ए पर रखना है, आर्क लगा दें, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, ठीक है। सी पर रखकर भी आपने ये देखें, ये लगा दी लाइन और ये लगा दी लाइन, ठीक है। एक बार फिर देख लें, क्या यही लाइन, हाँ यही लाइन है हमारे पास। तो ये हमने ए सी पर रखकर लाइन लगा दी है। अब पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास बेटा, एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास ये, और एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइन को पास करेंगे बेटे इसमें से, देखिएगा, ये देखिएगा, ये अल्लाह आपका भला करे, ये मैंने लाइन पास की। ओके, ये लाइन पास, यहाँ पर एरो बन गया, फिर यहाँ पर भी क्या बना दिया मैंने, एरो बना दी। अब देखें हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो चुके हैं। तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, एक, ये दो, ये तीनों इस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट, मैं इसको ओ को नाम दे रहा हूँ बेटा,
ये आपका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है और ये एक ही पॉइंट पर जाकर मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट हैं। ओके, तो बेटे आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा। बेटे जैसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा, आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ट्राई बनाकर ये परपेंडिकुलर ड्रा करके बस नहीं करना, इसके कुछ कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स होते हैं। आपको जो भी सवाल करना होगा, आपको क्या करना होगा, उसके फिर कंस्ट्रक्शन के क्या करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। ये जैसे एग्जांपल में देखें, लिखे हुए हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसको हमने कैसे लिखना है? जैसे जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करते जाना है, वैसे वैसे हमने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट बनाते जाने हैं। जैसे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? फिर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। ऐसे आपने एक एग्जाम्पल से इनके स्टेप्स को पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने इनकी कंस्ट्रक्शंस लिखनी है। मैं भी आपके साथ इनकी कंस्ट्रक्शन शेयर कर दूंगा। मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दिया है कि ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं और इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जो स्टेप्स हैं बेटे वो आपने एग्जाम्पल से पढ़कर कंसेप्ट बनाकर खुद से लिखने होते हैं। मैं भी कमेंट बॉक्स में कमेंट इसके स्टेप्स कर दूंगा ताकि आपके लिए क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए। फिर भी किसी बेटे को कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको वक्त पर रिप्लाई करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।